देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पटना की सियासत में हलचल। राहुल गांधी का गांधी मैदान में रात गुजारने का मास्टर प्लान धरा का धरा रह गया। सुरक्षा का हवाला देकर प्रशासन ने कांग्रेस की अनुमति ठुकराई। राहुल को बदलना पड़ा प्लान। 1 सितंबर को होगी समापन मार्च और विपक्ष और सरकार होंगे आमने सामने। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए। देखिए, सही बात है। पटना में कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान किया था और उस प्लान से बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो प्लान को झटका लग गया। आपको बता दें, राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है, अब उसका सबसे बड़ा जो पड़ाव था वो था 1 सितंबर। और सुनने में आ रहा था कि 30 अगस्त को राहुल गांधी गांधी मैदान में रात बिताएंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे और ये अहम पड़ाव था। इसके बाद इस यात्रा को कोई मात नहीं सकता था, लेकिन वही प्लान फेल हो गया। तो प्रशासन का फैसला क्या है? देखिए, तो राहुल गांधी चाहते थे कि 31 अगस्त को रात खुले आसमान के नीचे कार्यकर्ताओं से पूरा घिरे रहेंगे, लोगों से बात करेंगे, डेरा डालेंगे। मकसद था संघर्ष का प्रतीक दिखाना, जनता से सीधे जुड़ाव बनाने का और ये संदेश देना। राहुल गांधी की संघर्ष की राजनीति के पीछे यही उद्देश्य था। लेकिन प्रशासन का फैसला कुछ और ही था। उनका था कि आप पहले यात्रा कर लीजिए, उसके बाद आना तो इधर है। तो आपको बता दें, प्रशासन ने सुरक्षा कारणों की वजह से उस कार्यक्रम को सिरे से खारिज कर दिया। पहले भी संकेत दिए गए थे कि गांधी मैदान में प्रशासन नियंत्रण में रहेगा और उनको परमिशन नहीं मिलेगी। आपको बता दें, 1 सितंबर की रैली की अनुमति पहले ही ठुकरा जा चुकी है, क्योंकि 30 अगस्त तक सरकारी कार्यक्रमों के लिए बुक था। अब राहुल गांधी की मजबूरी बन गई है, क्योंकि मास्टर प्लान फेल हो गया है और 30 अगस्त की शाम अब उनको दिल्ली लौटना पड़ेगा। जो रात में पूरा गांधी मैदान में बिताने वाले थे, हीरो वाला पूरा रोल लेने वाले थे, अब केवल 1 सितंबर को पटना लौटेंगे और उसमें भी समापन मार्च करेंगे और वहीं आखिरी पड़ाव माना जाएगा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की जो तैयारी है वो धरी की धरी रह गई। बड़ी संख्या में आपको बता रहे कार्यकर्ता और नेता गांधी मैदान में ठहरने का योजना बनाए थे। कई होटलों में दिल्ली से आपको हमने बताया था कि बहुत 100 पत्रकार आने वाले हैं और कई बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। उनके लिए होटल बुक किए गए थे। अब सबके लिए होटल बुक करना पड़ेगा, क्योंकि प्लान तो फेल हो गया है। क्या राजनीतिक संदेश पे असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी जमीन पर रात गुजारे, ताकि लोगों के बीच, जनता के बीच एक अलग मैसेज जाए। लेकिन प्रशासन के फैसले ने ये संदेश कमजोर कर दिया है। अब कांग्रेस जनता से दूरी बनाने का आरोप लगा रही है कि हमको और दूर करना चाह रहा है सरकार, डर गया है हमसे। इसको डर लग रहा है कि जनता से हम मिल लेंगे। ठीक है। और सरकार का कहना है, भाई ये सुरक्षा का मसला है, इसको राजनीति से काहे आप जोड़ रहे हैं। और आप समझिए कि जो वोटर अधिकार यात्रा है, ये 17 अगस्त से शुरू हुई थी। यात्रा में बेरोजगारी, जाति जनगणना, वोटर अधिकार यात्रा और सामाजिक न्याय जैसे कई मुद्दे को उठाया था। और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस यात्रा को पूरा कांग्रेसी यात्रा ही दिखा दिया था। और ये है भी कांग्रेस की ही यात्रा है एक तरफ से। और समापन करने वाले थे कुछ बैंग करके, धूम मचा के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 1 सितंबर को क्या होगा? बिल्कुल, अब 1 सितंबर को वैसा कुछ नहीं होगा जो हमने प्लान किया था। लेकिन आपको बता दें, 50 से 60 हजार झंडे रेडी हो गए हैं। तो वो मार्च में सोचिए, पटना में आपको 50,000 कांग्रेस के झंडे दिखेंगे तो क्या बात होगा। अब समझिए, सुबह 10:50 या 11 बजे के लगभग ये मार्च शुरू होगा। गांधी मूर्ति से मार्च निकलेगा, हाईकोर्ट के पास स्थित अधिकार प्रतिमा है, वहाँ जुलूस पहुंचेगा। कांग्रेस के साथ जितने भी महागठबंधन के बड़े नेता है वो शामिल होंगे। और उस मुताबिक प्रशासन का विपक्ष पर सीधा संदेश भी है कि हमको रोका जाएगा, हमें पता है। तो प्रशासन पे पहले ही निशाना साध चुकी है कांग्रेस की, अब हमें रोका जाएगा। और देखिए, जहां जहां सुरक्षा की बात आएगी वहां पुलिस तो बार्गेनिंग करेगी। और कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। देखते हैं कि कांग्रेस की जो ये मार्च है वो भी कहाँ तक सफल होती है, क्योंकि कांग्रेस का जो सपना था खुले आसमान में संघर्ष की रात गुजारते हुए दिखाना, लेकिन अब दिल्ली लौट गए हैं। अब कल वापस आएंगे और फिर देखना होगा कि कांग्रेस कैसा तस्वीर सामने लाता है। तो इसकी सियासी मायने क्या है? देखिए, बिहार की राजनीति में प्रतीक और जन संदेश अहम हो गए हैं और राहुल गांधी को मैदान से दूर रखकर सरकार ने विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की है। और 1 सितंबर को समापन जो मार्च है उसको कंप्लीट करके हो सकता है कि जो उनका मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जितने लोग कार्यकर्ता आने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि 1 लाख सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे। तो वो देखने को मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा और उससे कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी जाएगा और कांग्रेस इससे काफ़ी जागरूक होगी कि हमारे नेता आ गए हैं और चुनाव में इनको, कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी। जी।
तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि पटना की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट तो आ गई है। राहुल गांधी का मास्टर प्लान फेल, लेकिन 1 सितंबर को गांधी मैदान से निकलने वाला मार्च क्या कांग्रेस को सियासी संजीवनी देगा, यह तो देखना होगा। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।